लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम पहले एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट यूं है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर। एक ट्राइंगल की 3 साइडें हैं। पहली साइड है x की 2 प्लस एक्स प्लस 1। ट्राइंगल की दूसरी साइड है 2x प्लस 1। ट्राइंगल की तीसरी साइड है x की 2 माइनस 1। ट्राइंगल की 3 साइडें गिवन हैं। ट्राइंगल के एंगल कितने होंगे? यकीनन 3 होंगे। हमने तो बस ये मालूम करना है कि इन तीनों एंगल्स में जो सबसे बड़ा एंगल है, ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल है, उसकी कीमत 120 डिग्री है। ट्राइंगल की फर्स्ट साइड x की 2 प्लस एक्स प्लस 1 को हम a का नाम देते हैं। ट्राइंगल की दूसरी साइड 2x प्लस 1 को हम b का नाम देते हैं। ट्राइंगल की थर्ड साइड x की 2 माइनस 1 को हम c का नाम देते हैं। जब हमने ट्राइंगल की साइड्स को a b c का नाम दे दिया, तो अब हम ये जानना चाहते हैं, ये मालूम करना चाहते हैं कि ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी है। क्या ट्राइंगल की साइड A सबसे बड़ी है? क्या ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड B है? क्या ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड C है? यहां से बज़ाहिर कुछ पता नहीं चल रहा, तो हम इसके अंदर x की कीमतें पुट करते हैं। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर a बनता है a इज इक्वल टू 1 की 2 प्लस 1 प्लस 1। तो 1 की 2 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। x की कीमत 1 b में पुट करें तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3। x की कीमत 1 c में पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू 1 की 2 माइनस 1। 1 की 2 1 होता है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ट्राइंगल की साइड A की लेंथ 3 है। ट्राइंगल की साइड B की लेंथ 3 है। ट्राइंगल की साइड C की लेंथ 0 है। ट्राइंगल की साइड C की लेंथ 0 है, ये नामुमकिन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ABC में x की वैल्यू 1 पुट कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हम 1 से कोई बड़ी कीमत पुट करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2, x की कीमत 2 को a में पुट करें। a इज इक्वल टू 2 की 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। x की कीमत 2 b में पुट करें तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 1 5। x की कीमत 2 c में पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू 2 की 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। जब x की कीमत हमने 1 से ग्रेटर यानी 2 पुट की तो a की कीमत 7, b की कीमत 5, c की कीमत 3। तो यहां पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड a है। अब हम फर्दर कोई और कीमत पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3। अब हम x इज इक्वल टू 3 को a में, b में और c में पुट करते हैं। तो a इज इक्वल टू 3 की 2 प्लस 3 प्लस 1, 3 की 2 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। x की कीमत 3 अब b में पुट करें तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। x की कीमत 3 c में पुट करें तो c इज इक्वल टू 3 की 2 माइनस 1, 3 की पावर 2 9 होता है, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। क्लियरली पता चल गया कि a की कीमत 13, b की कीमत 7, c की कीमत 8। तो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड a है। यहां से हमें यह पता चल गया कि जब x की कीमत 1 से बड़ी होती है तो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड a होती है। क्लियरली फॉर x ग्रेटर देन 1, जब x की कीमत 1 से बड़ी होगी, a इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। जब x की कीमत 1 से बड़ी होगी तो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड a होगी।
चूंकि ए ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है इसलिए ए के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा, तो देयरफॉर अल्फा विल बी द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। हमें ये तो पता चल गया कि ट्राइंगल की साइड ए सबसे बड़ी है इसलिए उसके सामने वाला एंगल अल्फा सबसे बड़ा है। अब मैं इस अल्फा एंगल की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे अल्फा कैलकुलेट करने के लिए। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी की 2 प्लस सी की 2 माइनस ए की 2 डिवाइडेड बाई 2bc। अब हम इस लॉ ऑफ कोसाइन में ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी की 2, बी की कीमत है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 की 2 प्लस सी की 2, सी की कीमत चूंकि x की 2 माइनस 1 है तो लिखेंगे x की 2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस ए की 2, ए की कीमत है x की 2 प्लस x प्लस 1, तो हम लिखेंगे x की 2 प्लस x प्लस 1 की होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2b, b की कीमत 2x प्लस 1 इंटू सी, सी की कीमत x की 2 माइनस 1। तो यहां हम आसानी के लिए ये 3 स्केयर्स हैं, हम 1 बाई 1 इनको अलग हल करते हैं फिर इसके अंदर पुट कर देंगे। 2x प्लस 1 का होल स्केयर, 2x को अगर a मान लें 1 को b मान लें तो a प्लस b की होल पावर 2 आप जानते हैं वो बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x की 2 प्लस 1 की 2 प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1। 2x का स्केयर 4x की 2 प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 2 2 आर 4x, उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, तो बन जाएगा 4x की 2 प्लस 4x प्लस 1। तो ये जो सा पोर्शन है 2x प्लस 1 का स्केयर ये बन जाएगा 4x की 2 प्लस 4x प्लस 1। इसके बाद हम x की 2 माइनस 1 का स्केयर हल करेंगे, फिर उसके बाद x की 2 प्लस x प्लस 1 का स्केयर हल करेंगे और फिर ये सारे स्केयर यहां पर पुट कर देंगे। अब हम हल कर रहे हैं x की 2 माइनस 1 का होल स्केयर। x की 2 को a फर्ज कर लेते हैं, 1 को b फर्ज कर लेते हैं, तो a माइनस b का होल स्केयर ये बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x की 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2 x की 2 इंटू 1, x की 2 का स्केयर x की 4 प्लस 1 का स्केयर 1 माइनस 2 1 2 x की 2। तरतीब से लिखेंगे x की 4 माइनस 2 x की 2 प्लस 1। तीसरे नंबर पर है x की 2 प्लस x प्लस 1 का होल स्केयर। x की 2 को a, x को b, 1 को c, तो a प्लस b प्लस c का होल स्केयर इक्वल होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a की 2 यानी x की 2 की 2 प्लस b की 2 यानी x की 2 प्लस c की 2 यानी 1 की 2, फिर हम लिखेंगे 2ab यानी 2x की 2 इंटू एक्स, फिर हम लिखेंगे प्लस 2bc यानी 2x इंटू 1, फिर प्लस 2ca यानी 1 इंटू एक्स की 2। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। तो x की 2 की 2 x की 4 प्लस x की 2 प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 2 x की 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x की 3, इसी तरह 2 1 2 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 1 2, फिर आगे x की 2 2x की 2। अब हम तरतीब से लिखते हैं x की 4 प्लस 2x की 3, यहां पर देखें 2x की 2 और x की 2 दोनों जमा होकर 3x की 2 प्लस 2x प्लस 1। अब ये तीनों स्केयर हमने हल कर लिए हैं, उनको ओरिजिनल लॉ ऑफ कोसाइन में पुट कर दें। कॉस अल्फा, पहला स्केयर था 4x की 2 प्लस 4x प्लस 1 प्लस सेकेंड स्केयर था
एक्स की 4 माइनस 2 एक्स की 2 प्लस 1, फिर माइनस थर्ड स्क्वायर था एक्स की 4 प्लस 2 एक्स की 3 प्लस 3 एक्स की 2 प्लस 2 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर हमने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने से बनता है 2x की 3 माइनस 2x प्लस x की 2 माइनस 1। अब हम फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में इन ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। cos अल्फा इज इक्वल टू 4x की 2 प्लस 4x प्लस 1, फिर प्लस x की 4 माइनस 2x की 2 प्लस 1। तीसरी ब्रैकेट में चूंकि बाहर माइनस था तो अंदर तमाम साइन बदल जाएंगे। माइनस एक्स की 4 माइनस 2x की 3 माइनस 3x की 2 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया था। अब इस रिजल्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x की 3 प्लस x की 2 माइनस 2x माइनस 1। cos अल्फा इज इक्वल टू फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें देखते हैं कि कौन सी टर्म्स कैंसिल होती हैं। प्लस एक्स की 4 और माइनस एक्स की 4 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसका प्लस 1 और माइनस 1 भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी जो कीमतें बचती हैं वो हम लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे माइनस 2x की 3, उसके बाद 4x की 2 माइनस 2x की 2, 4x की 2 माइनस 2x की 2 बनता है 2x की 2, 2x की 2 और माइनस 3x की 2 तो माइनस x की 2 बनेगा। इसी तरह 4x माइनस 2x तो प्लस 2x, फिर उसके बाद प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2x की 3 प्लस x की 2 माइनस 2x माइनस 1। अब हम फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस 1 कॉमन लेंगे तो तमाम ब्रैकेट्स के अंदर तमाम साइंस बदल जाएंगे, यानी 2x की 3 प्लस x की 2 माइनस 2x माइनस 1। इस तरह ऊपर और नीचे दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो गई और यहां पर रह जाएगा माइनस 1/2। अल्फा की कीमत मालूम करने के लिए कॉस को राइट जानिब ले जाएंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि 120 डिग्री बनेगी। तो हमें यह पता चल गया कि ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड ए है, इसलिए उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल है जिसकी वैल्यू 120 डिग्री है। तो प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल 120 डिग्री है। हैंस इट इज प्रूफ दैट द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 120 डिग्री। 3 villages A, B, C are connected by straight roads। 3 विलेज हैं, गांव हैं A, B, C। 3 विलेजेस को रोड्स के जरिए आपस में मिलाया गया है। विलेज A और विलेज B को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाया गया, विलेज B और विलेज C को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाया गया। इस तरह विलेज C विलेज A को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाया गया है। ए के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B, C के सामने वाली साइड C। हम यूं भी कह सकते A के सामने वाला रोड स्मॉल A, B विलेज के सामने वाला रोड स्मॉल B, C विलेज के सामने वाला जो रोड है वो स्मॉल C है। तो ट्राइंगल की ये 3 साइडें बन गई। पहली साइड है 6 किलोमीटर, दूसरी साइड है 9 किलोमीटर, तीसरी साइड है 13 किलोमीटर। 6 किलोमीटर को A कहते हैं, 9 किलोमीटर को B का नाम दे दिया, 13 किलोमीटर को C का नाम दे दिया। तो ट्राइंगल की ये 3 साइडें हैं, ट्राइंगल की ये 3 रोड्स हैं जो ABC 3 विलेजेस को कनेक्ट करते हैं। तो हमने मालूम क्या करना है,
व्हाट एंगल्स दीज रोड्स मेक विद ईच अदर। तो रोड्स के दरमियान क्या एंगल बनता है? रोड बी और रोड सी के दरमियान एंगल अल्फा, रोड सी और रोड ए के दरमियान एंगल बीटा, रोड बी और रोड ए के दरमियान एंगल गैमा। तो अल्फा बीटा गैमा ये तीन एंगल्स हैं जो हमने मालूम करने हैं। यानी आप यूं समझ लें कि ट्राइंगल की तीन साइडें गिवन हैं और बाकी तीन एंगल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। हमने पढ़ा था कि जब ट्राइंगल की तीन साइडें गिवन हो तो बाकी तीन एंगल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन कॉस अल्फा बराबर होगा बी की 2 प्लस सी की 2 माइनस ए की 2 डिवाइडेड बाई 2bc। बी की कीमत 9 पुट करेंगे तो 9 की 2 प्लस सी की कीमत 13 है तो 13 की 2 माइनस ए की कीमत 6 है तो 6 की 2 डिवाइडेड बाई 2bc 2 फिर बी की कीमत 9 सी की कीमत 13। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 13 का स्क्वायर 169 माइनस 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 को 9 से 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 234। ऊपर वाली इसी की कैलकुलेशन करेंगे 81 और 169 को जमा करेंगे माइनस 36 कर देंगे तो जवाब आएगा 214 डिवाइडेड बाई 234। अब 214 को 234 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 0.9145। अल्फा की कीमत निकालने के लिए कॉस को दूसरी तरफ ले जाएं तो कॉस इनवर्स बन जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.9145 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अल्फा इज इक्वल टू 23 डिग्री 52 मिनट बाय लॉ ऑफ कोसाइन। अब हम बीटा निकालते हैं। कॉस बीटा इज इक्वल टू ए की 2 प्लस सी की 2 माइनस बी की 2 ओवर 2ac। ए की कीमत 6 है तो 6 की 2 फिर सी की कीमत 13 है तो प्लस 13 की 2 माइनस बी की कीमत 9 है तो लिखेंगे 9 की 2 डिवाइडेड बाई 2ac। ए की कीमत 6 सी की कीमत 13। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 13 का स्क्वायर 169 और 9 का स्क्वायर 81। 2 को 6 से और 13 से फिर मल्टीप्लाई करें 156। तो कॉस बीटा बराबर होगा 36 प्लस 169 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 156। ऊपर वाली कीमतों को जमा भी करें 36 और 169 को जमा करें 81 माइनस करें तो जवाब आएगा 124 डिवाइडेड बाई 156। डिवाइड करने से 124 को 156 पर डिवाइड करने से जो रिजल्ट बनता है वो है 0.7949। बीटा की कीमत निकालने के लिए कॉस को दूसरी तरफ ले जाएंगे। बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.7949 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। बीटा की कीमत हमारे पास आ गई 37 डिग्री 21 मिनट। अल्फा और बीटा की कीमत निकालने के बाद अब हम गैमा एंगल निकालते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की कीमत है 23 डिग्री 52 मिनट प्लस बीटा की कीमत है 37 डिग्री 21 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 23 डिग्री 52 मिनट माइनस 37 डिग्री 21 मिनट। तो दोनों एंगल प्लस के हैं, लेफ्ट जानिब राइट जानिब ले जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अब कैलकुलेटर के जरिए इनको सॉल्व करेंगे तो गैमा की कीमत बनेगी 118 डिग्री एंड 47 मिनट। इस तरह हमने ट्राइंगल के रिमेनिंग 3 एंगल्स कैलकुलेट कर लिए, अल्फा, बीटा और गैमा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई है ABC। ए के सामने वाली साइड A, बी के सामने वाली साइड B, सी के सामने वाली साइड C, ए पर एंगल अल्फा, बी पर एंगल बीटा, सी पर एंगल गैमा। हम ट्राइंगल का एरिया मालूम करना चाहते हैं। पहले नंबर पर मैंने लिखा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया इन टर्म्स ऑफ 2 साइड्स एंड 1 एंगल। जब ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए 2 साइडें और 1 एंगल गिवन हो,
यानी हम ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें गिवन है कि ट्राइंगल की 2 साइडें और एक एंगल, तो हम इनकी मदद से ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं। पहला फार्मूला है हाफ BC साइन अल्फा। तो देखें ये 2 साइडें और ये एक एंगल बन गया BC और अल्फा, तो ट्राइंगल का एरिया बना हाफ BC साइन अल्फा। सेकंड, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बराबर होता है हाफ AC साइन बीटा। यहाँ ट्राइंगल की 2 साइडें A और C हैं और एंगल बीटा है। तीसरा फार्मूला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ AB साइन गैमा, ये गैमा है। तो ट्राइंगल की 2 साइडें हैं A और B और एंगल गैमा, तो फार्मूला बना हाफ AB साइन गैमा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ 2 एंगल्स एंड 1 साइड। हम ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं अगर हमें उस ट्राइंगल के 2 एंगल्स और एक साइड का पता हो। तो हम 2 एंगल्स और एक साइड की मदद से ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फार्मूला है A/2 साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा। दूसरा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू B/2 साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा। तीसरे नंबर पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू C/2 साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन गैमा। तीसरे नंबर पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ 3 साइड्स। अगर ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन हो तो उनकी मदद से हम ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का होल स्क्वायर रूट। S क्या होता है? where S is equal to A plus B plus C divided by 2। तो ये फार्मूला, इसको हम नाम देते हैं हीरो फार्मूले का। यानी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जब 3 साइडें गिवन हो तो ये फार्मूला यूज होगा। इस फार्मूले को हम हीरो फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.7 को सॉल्व करेंगे और गिवन डेटा की मदद से ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे।